इतिहास अदम्य साहस की गाथाओं से भरा हुआ है, परंतु इनमें से कुछ कहानियों के बारे में तो हम जानते हैं, जबकि कई कहानियाँ ऐसी भी रही जो यूं ही इतिहास के पन्नों में दबी रह गई। ऐसी ही एक कहानी है गढ़वाल राज्य की रानी कर्णावती की। असल में इन्हें मुगलों की नाक काटने के लिए जाना जाता है। आइए रानी कर्णावती की वीरता से भरी इस कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां की 1628 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठने से। शाहजहां ने राजतिलक के समारोह में उस समय के सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया था और इसी दौरान गढ़वाल के तत्कालीन राजा महिपति शाह को भी आमंत्रण भेजा गया, परंतु उन्हें शाहजहां का ये बुलावा पसंद नहीं आया, क्योंकि ये एक तरह से मुगल वंश के आधिपत्य को स्वीकारना था। इसीलिए उन्होंने दूत से कहा, जाओ शाहजहां से कह देना हम आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। जब दूत शाहजहां को राजा के इस बात के बारे में बताता है तो उसके अंदर एक आग जल उठती है और इसके बाद से ही शाहजहां गढ़वाल पर आक्रमण करने पर विचार करने लगता है। महिपति शाह एक योद्धा थे और वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे, परंतु 1631 ईस्वी में पड़ोसी राज्य कुमाऊं से एक युद्ध में लड़ाई के दौरान महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है और राज्य की बागडोर उनकी पत्नी रानी कर्णावती अपने हाथ में ले लेती है। रानी के इस प्रकार शासन करना पड़ोसी राज्यों को पसंद नहीं आता और वो ये भी सोचते कि एक महिला शासन कर रही है, इसलिए इन्हें तो हराना बड़ा ही आसान होगा। परंतु उन्हें कहाँ मालूम था कि रानी युद्ध में न केवल उन्हें हराने बल्कि नाक कान काटने का भी साहस रखती है। जब रानी के हाथ में शासन आ चुका था तो इसे देख पड़ोसी राज्य के कुमाऊनी राजा बाज बहादुर चांद आक्रमण करना चाहता था, परंतु अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर। इसीलिए उसने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजाबत खां से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय वहां पर रानी का शासन है। बाज बहादुर ने वादा किया कि वे और सिरमौर के राजा उस आक्रमण में मुगलों का साथ देंगे। बाज बहादुर चांद की ये बात नजाबत खां को सही लगी। उसने मुगल बादशाह शाहजहां को आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। 1635 में 30,000 सैनिकों को लेकर नजाबत खां ने गंगा नदी पार की और देहरादून के समीप रायवाला नामक जगह पर अपने खेमे गाड़ दिए। इसके बाद रानी कर्णावती तक मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया और कहा गया कि या तो वे 10 लाख रुपए दे दें या फिर एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहें। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इससे क्रोधित होकर मुगल सेनापति नजाबत खां ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया। मुगल सेना गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी, परंतु जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, उसका सामना छापा मार गुरिल्ला पद्धति से लड़ने वाली रानी की सेना से हुआ। इस आक्रमण ने मुगल की सेना की नाक में दम कर दिया। अंत में जब पहाड़ियों के बीच अच्छी तरह से मुगल सेना घिर गई तो रानी कर्णावती ने रास्ते को दोनों तरफ से बंद करने के आदेश दे दिए। मुगल सेना ऐसी स्थिति में आ गई कि उनके सैनिक यहाँ से ना तो ऊपर जा सकते थे और ना ही नीचे। रानी ने मुगलों की सेना को दोनों तरफ से बुरी तरह से घेर लिया था और इसके बाद नजाबत खां के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में अपनी हार को स्वीकार कर रानी के पास शांति संदेश भेज आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। रानी ने इस प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी जो शायद आज तक के इतिहास में किसी योद्धा ने नहीं रखी होगी। ये शर्त थी, मुगल सैनिकों को अपनी जान बचाने के बदले नाक काटनी होगी, उसी के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा। नजाबत खां ने शर्त को बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। रानी इस प्रकार की शर्त से मुगलों को एक संदेश देना चाहती थी कि आज के बाद गढ़वाल की ओर देखना भी मत। इस प्रकार रानी कर्णावती द्वारा
मुगलों की हेकड़ी निकल गई